आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कल दुबई में आखिरी मीटिंग है। ये मीटिंग वर्चुअली होगी। इसमें आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स शामिल होंगे, बीसीसीआई होंगे और पीसीबी भी होंगे। अब इस मीटिंग में सारी डिटेल्स, जो डिस्कशन होने वाली है, एजेंडा पे क्या चीज है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको स्केड्यूल का पता चलेगा चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि कल बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आ जाएगा। सैटरडे या संडे 2 दिन दिए गए थे हमें, 2 दिन में हमें स्टैंड बाय रहने पे कहा गया है और आपको स्केड्यूल पता चल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको डिटेल्स मिले। मुद्दे पे वापस आते हैं। कल बहुत बड़ी मीटिंग है। इसमें पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी के साथ साथ तमाम बोर्ड मेंबर्स शामिल हैं। एजेंडा मीटिंग का क्या है? एजेंडा है चैंपियंस ट्रॉफी का स्ट्रक्चर और स्केड्यूल। चैंपियंस ट्रॉफी के स्ट्रक्चर में ग्रुप स्टेज और जो नॉकआउट मैचेस हैं उनको कल फाइनलाइज कर लिया जाएगा। स्केड्यूल फाइनलाइज हो जाएगा, आईसीसी अप्रूवल दे देगा और फाइनली हमें स्केड्यूल पता चल जाएगा अगले 2 दिन के अंदर। अब मैं आपको ये बता दूं कि पीसीबी ने अपनी गवर्नमेंट से बात कर ली है और पीसीबी का जो पार्टनरशिप फ्यूजन फॉर्मूला था वो अप्रूव हो गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको गो अहेड दे दिया है और साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट जो है, बीसीसीआई ने उनसे बात की है और इंडियन गवर्नमेंट भी अब इस चीज के लिए राजी हो गया है। पाकिस्तान और इंडिया अगले 3 साल तक एक दूसरे के मुल्कों में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बहुत से लोग इसमें हार जीत का मसला बना रहे हैं। इंडियन मीडिया अपनी जीत क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया अपनी जीत क्लेम कर रहा है। दोनों तरफ की इसमें बातें होंगी। सिर्फ बीसीसीआई या सिर्फ पीसीबी की बातें मैं नहीं करूंगा, दोनों एंगल्स आपको दूंगा, फिर आप खुद भी जज कर सकते हैं कि बीसीसीआई की जीत हुई है या पीसीबी की हुई है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पीसीबी बहुत फ्लेक्सिबल हुआ। पीसीबी अगर इतना फ्लेक्सिबल ना होता तो यह फॉर्मूला कभी अप्रूव ही ना होता और हमें शायद चैंपियंस ट्रॉफी देखने में ना मिलती। और बीसीसीआई ने भी बहुत कदम पीछे लिए हैं। बीसीसीआई का एजेंडा था कि हमने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन पाकिस्तान आके इंडिया में क्रिकेट खेलेगी। ये अब नहीं हो रहा। This is a defeat to BCCI that Pakistan has got the hybrid formula approved, which is the partnership fusion formula जो अप्रूव करवा ली है पाकिस्तान ने, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन द T20 वर्ल्ड कप 2026 will now not happen in India. जस्ट इमेजिन, सबसे बड़ा मैच टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्टर्स के लिए मार्की क्लैश वो अब इंडिया में नहीं होगा। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि दिस इज नॉट अ लॉस फॉर बीसीसीआई क्योंकि हाइब्रिड फॉर्मूला तो पहले ही अडॉप्ट हो रहा है उस वर्ल्ड कप में, बिकॉज श्रीलंका इज द को होस्ट। मैं ये आपको बता दूं, पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच कभी भी इंडिया से बाहर नहीं होना था। पाकिस्तान ने उसको भी बाहर करवा लिया है। एंड इमेजिन, इंडिया पाकिस्तान मीटिंग इन द सेमीफाइनल और द फाइनल, वो मैच भी इंडिया में नहीं होगा। And just imagine India playing the final of the World Cup outside India in the event in which India is the host. ये बहुत बड़ी डिफीट है बीसीसीआई के लिए। ये श्रीलंका में कभी भी पाकिस्तान का सेमीफाइनल नहीं होना था और फाइनल तो श्रीलंका को देना नहीं था आपने। और ग्रुप के जो मेजर मैचेस हैं पाकिस्तान के, वो भी ब्रॉडकास्टर चाहता था कि इंडिया में हो, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी ऑडियंस इंडिया में है। एंड दिस इज नाउ नॉट हैपनिंग। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो क्वालिफाई नहीं करेगा सेमीफाइनल या फाइनल के लिए, पिछले 3 T20 वर्ल्ड कप्स में पाकिस्तान ने एक सेमीफाइनल और एक फाइनल खेला है। पिछला वर्ल्ड कप जो एशिया या मिडिल ईस्ट में हुआ, यूएई में 2021 में, उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया और सेमीफाइनल खेला। एक दफा ही जो श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो चुका है T20 का 2012 में, उसमें भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था। एशियन कंडीशंस में पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रांग टीम। यूएसए और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप नहीं हो रहा। आप मोस्ट रिसेंट एग्जांपल ना ले उस चीज की। Let me make it clear to you, India versus Pakistan will not happen in India and that is a big blow to BCCI. एक और बहुत बड़ा धचका जो BCCI को लगा है वो ये है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का जो हो रहा है उसमें अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया खेलने से, जो कि आईसीसी के लॉज के मुताबिक होगा, क्योंकि होस्ट एग्रीमेंट का पार्ट अब ये मॉडल बन जाएगा। अगले 3 साल में आईसीसी के होस्ट एग्रीमेंट का पार्ट होगा कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल नॉट प्ले एट ईच अदर्स ग्राउंड्स। अब वो अलग वेन्यूज पे खेला करेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे इनके मैचेस करवाएंगे। तो जब ये होस्ट एग्रीमेंट का पार्ट बन जाएगा और आईसीसी के टूर्नामेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, उसमें वुमेन वर्ल्ड कप भी आता है। एंड वुमेन वर्ल्ड कप इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि वहां पर एक न्यूट्रल वेन्यू को अलग से रखा जाए और ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो 2 से 3 सेटअप्स लगाए अपने, वो एक ही ओबी सेटअप लगाते हैं होस्ट नेशन के अंदर। तो ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया से बाहर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में जाकर एक भी मैच नहीं खेलेगा। साथ साथ एशिया कप 2025 का, द इंटायर एशिया कप कुड नाउ बी प्लेड आउटसाइड इंडिया। ये एशिया कप 2025 का अगले साल इंडिया में होना था।
अब पाकिस्तान क्योंकि आईसीसी इवेंट्स खेलने नहीं जा रहा इंडिया, तो कोई जवाब ही नहीं है कि पाकिस्तान एशिया कप का इवेंट खेलने इंडिया जाएगा। अनदर ब्लो टू बीसीसीआई। सो जहां पर बीसीसीआई ने पीसीबी का एक इवेंट खराब करने की कोशिश की, चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर पीसीबी ने इनके 3 इवेंट्स खराब कर दिए। बीसीसीआई को लेने के देने पड़ गए हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का, एशिया कप 2025 का, T20 वर्ल्ड कप 2026 का, ये तीनों इवेंट्स इंडिया ने होस्ट करने हैं और इन तीनों इवेंट्स में पाकिस्तान इंडिया में आकर एक भी मैच नहीं खेलेगा। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जो 29 साल बाद पाकिस्तान में पहला आईसीसी इवेंट है, वो इंडिया ने खराब किया है। इंडिया यहां पर नहीं आ रहा, लेकिन इंडिया को यह पता होना चाहिए कि $1 बिलियन बोर्ड बीसीसीआई को भी घुटने टेकने पड़े हैं। बीसीसीआई तो अपनी मनवाता है। अगर इतना ही स्ट्रांग था बीसीसीआई, और जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा था कि बीसीसीआई ने उनके हर मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है, पाकिस्तान की एक भी नहीं सुनी जा रही, कभी भी इंडिया जो है वो ये नहीं चाहेगा कि इंडिया से मैचेस बाहर करवा लिए जाएं, पाकिस्तान को इंडिया आके खेलना पड़ेगा, इंडिया में तो सिक्योरिटी के कोई कंसर्न्स ही नहीं है। बीसीसीआई ने कह दिया, शट अप पीसीबी, यू डू नॉट डिजर्व दिस, यू विल नॉट गेट दिस ऑफर। अब क्या बोलते हो? आप तो रोज कहते थे इंडियन मीडिया कि पीसीबी को टेक इट और लीव इट ऑफर दे दी गई है। अब तो ये लग रहा था मुझे बीसीसीआई पीसीबी को कह रहा है टेक इट यार, टेक इट और लीव इट, कोई बात नहीं, यही लग रहा है मुझे। व्हाट वाज इंडियन मीडिया डूइंग? फ्राइडे को पीसीबी को टेक इट और लीव इट ऑफर दे दी बीसीसीआई ने, सैटरडे को आईसीसी ने टेक इट और लीव इट ऑफर दे दी पीसीबी को, संडे को पूरा चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो रहा है, मंडे को पूरा टूर्नामेंट इंडिया शिफ्ट हो रहा है, ट्यूसडे को पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, वेडनेसडे को पूरा टूर्नामेंट काबुल अफगानिस्तान में होगा, थर्सडे को पूरा टूर्नामेंट टिम्बकटू में होगा। नहीं, अब पूरा टूर्नामेंट पापुआ न्यू गिनी शिफ्ट हो गया है। ये भी नहीं हो रहा, पाकिस्तान को बाहर कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी से, फिर से टेक इट और लीव इट ऑफर दे दी बीसीसीआई ने। ये पूरा हफ्ता कर रहे थे। पाकिस्तान को 24 घंटे दे दिए, पाकिस्तान को 48 घंटे दे दिए, पाकिस्तान को 10 मिनट दे दिए, पाकिस्तान को कहा जल्दी से गवर्नमेंट से पूछ के आए, कॉल करें, हम लोग कॉल पे बैठे हुए, हमें जवाब चाहिए। पाकिस्तान को एसएमएस कर दिया, अब व्हाट्सएप कर दिया, टेलीग्राम कर दिया, इंस्टाग्राम पे पूछ लिया, फेसबुक पे पूछ लिया, फौरन जवाब चाह रहे हैं, एक्स पे पूछ लिया। ये इंडियन मीडिया कर रहा था, और ये इंडियन मीडिया कह रहा था एक भी नहीं सुनी जाएगी पीसीबी की, इंडिया में कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, इंडिया से कैसे T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस पाकिस्तान बाहर कर सकता है, क्यों नहीं खेलने आएगा पाकिस्तान फाइनल? अगर इंडिया में फाइनल होता है 2026 में और पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, कैसे हो सकता है कि सेमीफाइनल बाहर हो जाए 2026 के T20 वर्ल्ड कप का? ला दिया ना घुटनों पे। आपको क्या समझा था मोहसिन नकवी को? नजम सेठी समझा हुआ था, ज़का अशरफ समझा हुआ था। पाकिस्तान में बैठ के आपको पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानकारी थी। हम लोगों को पता है कि एक फिगर पाकिस्तान में कितना स्ट्रांग है। मोहसिन नकवी इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मोहसिन नकवी के पास सबसे स्ट्रांग मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, और आपको लगता था कि वो सरेंडर कर जाएगा? आपको लगता था कि वो जाके बैक करेगा, आपके आगे हाथ जोड़ेगा? ये बीसीसीआई को घुटनों पे लेके आया है। पहला पीसीबी चेयरमैन, बल्कि पहला चेयरमैन, बाकी तो पपेट्स हैं आपके, जिसने आंखें दिखाई हैं बीसीसीआई को, जिसने अपनी बनवाई है। $1 बिलियन बोर्ड बीसीसीआई। सोचें कि आप होस्ट हैं टूर्नामेंट के और इंडिया से वर्ल्ड कप फाइनल बाहर हो जाता है 2026 में क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है। किसी ने सोचा था इंडिया बीसीसीआई जो 80% रेवेन्यू लाता है, 38% रेवेन्यू जो है पूरे साल का लेता है, 600 मिलियन में से 230 मिलियन जो है डॉलर्स एक साल का बीसीसीआई को मिलता है, वो बीसीसीआई जो है वो अपने टूर्नामेंट का फाइनल बाहर करवाएगा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है। इतनी बड़ी डिफीट है, शिकस्त है आपको। इंडियन मीडिया अभी भी आपको गलत गाइड कर रहा है। पीसीबी की डिमांड रिजेक्ट होगी, उनको एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं मिलेगा, पीसीबी का 5.75% रेवेन्यू ही रहेगा। आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी, उनको गेट मनी ज्यादा नहीं मिलेगी, उनको यही नहीं मिलेगा। पीसीबी का प्रिंसिपल स्टैंड यही था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाके खेलेगा। मोहसिन नकवी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि नजम सेठी ने और ज़का अशरफ ने क्या डील्स की थी बीसीसीआई के साथ या आईसीसी के साथ। मोहसिन नकवी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था बीसीसीआई के साथ, और मोहसिन नकवी वो पहला चेयरमैन है किसी भी क्रिकेट बोर्ड से जिसने बीसीसीआई को अपने स्टांस से हटने पे मजबूर किया है। दिस इज अ विन फॉर पीसीबी। आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीसीसीआई भी अपने स्टांस से हट सकता है, कि बीसीसीआई का जो होस्ट किया हुआ टूर्नामेंट है उसका फाइनल भी कहीं और हो सकता है अगर पाकिस्तान उसके लिए क्वालिफाई करता है। इमेजिन करें मोहसिन नकवी का पहली दफा आपके साथ एक्सपीरियंस किस तरह का गया है। ये आपकी डिफीट है क्योंकि आप अपने स्टांस से हटे हैं। अगर बीसीसीआई का इतना इन्फ्लुएंस था तो बाकी सारे बोर्ड्स के साथ मिलकर अक्टूबर में ही पाकिस्तान को साइड पे कर देते। पाकिस्तान को कहते हैं टेक इट और लीव इट ऑफर, असल में जो था वो देते। पाकिस्तान को कहते हैं यहां तो ये टूर्नामेंट खेलो या बाहर हो जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये चीज कहते हैं। यहां पाकिस्तान को कहते हैं पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाएगा और डिसीजन लेते आके रोज इंडियन मीडिया की तरफ से टेक इट और लीव इट यार, ये वाला ऑफर नहीं होता।
इस तरह नहीं होता। मोहसिन नकवी ने जो अपना स्टैंड था वो लिया है। वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गए थे कि क्वालिटी पे बात करेंगे। पाकिस्तान को तो 29 साल से टूर्नामेंट नहीं मिला यार, उनके लिए तो ये प्लस है कि 10 मैचेस होंगे यहाँ पर और इंडिया क्वालिफाई नहीं करता तो फाइनल भी लाहौर में होगा, उनके लिए तो बोनस है। बीसीसीआई ने तो आज तक सोचा ही नहीं था कि सेमीफाइनल भी और फाइनल भी वो बाहर हो जाएगा इंडिया से अगर इंडिया होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह सोचो, ये बहुत बड़ी विन है पीसीबी के लिए। 29 साल बाद टूर्नामेंट मिला, 10 मैचेस यहां पर हो रहे हैं, फ्लोटिंग फॉर्मूला पे फाइनल भी हो सकता है। और इंडिया जो है जो अपना पूरा टूर्नामेंट अपने मुल्क में कराता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो छोड़ते ही नहीं है। वो तो हमेशा इंडिया में होता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक करवाते हो आप लोग। वो आप श्रीलंका कोलंबो में खेल रहे होगे पाकिस्तान के साथ, अपने लीग मैच ही आप बाहर खेल रहे हो। इंडिया अपना लीग मैच श्रीलंका में खेल रहा है पाकिस्तान से, फाइनल सेमीफाइनल पे तो बाद में आते हैं, वो भी आपका बाहर होगा। ये दुनिया देख रही है, तमाशा बना है आपका। 7 बजे आपके जो मेन डिजिटल मीडिया पे चैनल्स है वो रिपोर्ट कर रहे थे कि एक भी नहीं सुनी गई पीसीबी की, टेबल पे जयेश और मोहसिन नकवी बैठे और टेक इट और लीव इट ऑफर दे दिया। और मेरे भाई 10 बजे न्यूज आपने ही ब्रेक की कि पीसीबी का पार्टनरशिप फॉर्मूला एक्सेप्ट हो गया है। ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी है, ये तो आपका लेवल है मिसगाइड करने का अपनी ऑडियंस को, अपनी जनता को। आप लोग एक्सपोज हुए हैं, बहुत से चेहरे उतरे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है ना एक्सपोज हुए हैं कि वो नैरेटिव और एजेंडा कौन सा चला रहे थे और कितनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती थी। ये आपके सामने आ गया है। मास्क उतार के वो फेंका आपका पीसीबी ने और पीसीबी के चेयरमैन ने कि ये लो अपनी औकात, ये देख लो माउथ पीस बने हुए बीसीसीआई के, ये है असल औकात। इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स तो ले लिए झूठ बोल बोल के, उसी गुमराह करते ऑडियंस को जो 7 बजे आपके साथ जुड़ रही है, जिसको कोई और स्टोरी बता रहे हो, 10 बजे जब वो जुड़ती है तो उसको एक 180 डिग्री डिफरेंट स्टोरी सुनाते हो। ये तो आपकी हालत है। और अगर बीसीसीआई इतना ही ऑल पावरफुल है ना, ये अपने स्टांस पे खड़ा होता है, जो आपके सेंटिमेंट्स है ना ऑडियंस के, जो आपकी जनता के सेंटिमेंट्स है, या जो आपने अपने जर्नलिस्ट के अंदर जो वेनम और जो जहर भरा हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना ही था ना, तो एक स्टांस लेते कि पाकिस्तान के अगेंस्ट किसी लेवल पे कोई मैच नहीं खेलेंगे, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, कहीं पर भी पाकिस्तान के अगेंस्ट हम नहीं खेलेंगे। ये आपका स्टांस होना चाहिए था, लेकिन ये आपका स्टांस नहीं है, क्योंकि हिपोक्रेसी है। आपको भी पैसा बनाना है, ब्रॉडकास्टर इंडियन है तो वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर टूर्नामेंट ही नहीं करवाना चाहता। क्यों 2007 के वर्ल्ड कप के बाद मेजर जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में रखे जाते हैं, क्यों उनका मैच एक मिनिमम जो है वो मेक श्योर किया जाता है। एशिया कप में क्यों रिजर्व रख दिया जाता है उस मैच के लिए, इसका जवाब देना। अपार्थाइड रूल में आप लोग नहीं खेले थे ना साउथ अफ्रीका के साथ, 70s से लेकर 90s तक आपने साउथ अफ्रीका को बैन किया था कि हम इनके साथ एक भी मैच नहीं खेलेंगे। 1974 में डेविस का फाइनल आपने नहीं खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, विजय अमृतराज जब खेलते थे आपसे, आप लोगों ने रिजेक्ट किया था साउथ अफ्रीका को, बिल्कुल बैन कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था। ये होता है स्टैंड लेना, ये होता है प्रिंसिपल स्टांस। ये पाकिस्तान की दफा भी रखते ना, अगर TERRORIST आप स्टेट कहते हो पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान से क्यों खेलते हो? पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको क्यों अपनी सरजमीन पर अपने कंट्री में चाहते थे कि वो यहां पे आके खेलें, क्यों लड़ रहे थे इसके लिए? फिर तोड़ दो ना सारे नाते पाकिस्तान से, पूरे बायलैटरल रिलेशंस एक दफा खत्म करो ना। इतनी हिपोक्रेसी क्यों दिखाते हो? जैसे आपने 1961 से 1978 तक पाकिस्तान के साथ एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, ना आपने उसमें ओडीआई थे, ना उसमें टेस्ट मैचेस थे। वो फिर अभी भी रूल इंप्लीमेंट करो ना। अब ब्रॉडकास्टर आ गया ना, अब अंबानी बीच में आ गया है। आपको क्या लगता है कि अंबानी जो है वो कहेगा कि मुझे लॉसेस करवा दो, मुझे पाकिस्तान इंडिया नहीं चाहिए, जय शाह उसके पैसे भरता रहेगा? क्या आपको लगता है कि अंबानी जय शाह का इतना सगा है कि जय शाह जो है वो कहेगा पाकिस्तान को अलग कर देता हूं, ठीक है मैं पैसे दे दिया करूंगा, जितना कॉम्पनसेशन है मैं भर दिया करूंगा हर इवेंट में? इस तरह बिजनेस चलता है, ये बिजनेस मामला होता है, ये मॉडल पे काम करता है आईसीसी। आप लोग जो हो ना वो मिसगाइड करते हो आवाम को। यहां आप लोग रोटी को चोची कहते हो असल में। बार बार बोलते थे कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सरेंडर कर देगा, फिर से वही होगा जो नजम सेठी और ज़का अशरफ के एरा में हुआ था। ये आपकी गलत फहमी थी, आपने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को पास्ट परफॉर्मेंस पे, और आपको पाकिस्तान में पता नहीं कौन सी सोर्सेज थी आपकी पाकिस्तान में जो आपको मिसगाइड करती थी। आपने इमेजिनरी सोर्सेज बनाई हुई थी, रात को ख्वाब आया सुबह इसको चला देंगे न्यूज बना के, और हमारे साथ तो हमारे वो डमीज हैं ही, वो तो 2-2 लाख बंदा आपको देख रहे हैं एक वक्त पे, वो तो पागल है ही जिसको आपने पागल बनाया। सबसे ज्यादा जो मासूम लोग हैं ना वो इंडियन ऑडियंस, और सबसे ज्यादा तरस भी उन पे आता है जिनको आप लोगों ने पागल बनाया। और अभी भी कह रहे हो पहले से हाइब्रिड मॉडल पे था यार, श्रीलंका वाला T20 वर्ल्ड कप पहले से हाइब्रिड मॉडल पे था, वो तो हमारे साथ पहले ही होस्ट कर रहे हैं। और भाई इंडिया अपना मैच लीग स्टेज का मैच वही पाकिस्तान के साथ जो है वो श्रीलंका में खेलेगा, वो इंडिया में नहीं हो रहा। सेमीफाइनल पाकिस्तान अपना बाहर खेल रहा है, फाइनल होता है तो वो इंडिया से बाहर हो जाएगा अगर पाकिस्तान पहुंचता है। इतने बड़े यार रोटी को चोची कहना छोड़ दो, असल में कहते हो तो बता दो यार, वीडियो बनाना छोड़ दूं मैं, समझ से बाहर है यार। किसको पागल बनाते हो? सामने कौन बैठा हुआ है? हिपोक्रेसी दिखा रहे हो, पैसा भी बनाना है, पाकिस्तान से खेलना भी है, पाकिस्तान में जाके भी नहीं खेलना। ब्रॉडकास्टर आपका पाकिस्तान इंडिया के बगैर रह नहीं सकता, 3-3, 4-4 बिलियन की 3 साल की डील साइन कर रहे हो डॉलर्स में, पाकिस्तान के बगैर फिर आप कहते हो टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता, फिर पाकिस्तान की मानी भी जाती है, फिर आपकी ऑडियंस को गलत बताते हो आप लोग। पता नहीं यार। वीडियो लाइक करो, पसंद आई है ना तो कमेंट करो।
अगर न्यूट्रल होना तो कमेंट करो। बहुत से लोग अभी भी इन लोगों के नीचे मीडिया पे जाके, डिजिटल मीडिया पे देखो, यूट्यूब पे देखो, इनको कमेंट्स कर रहे हैं कि ये हम लोग डिफीट एक्सेप्ट करते हैं अपनी, ये हमारी डिफीट है, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं अपनी डिफीट, हम लोगों ने कंसीड किया है। न्यूट्रल लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों ने उनको जितना भी ब्रेन वॉश किया है वो मान रहे हैं लोग कि यार डिफीट है हमारी, मान लो इस चीज को। पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंड तो पूरा हुआ ना, उनको तो एक टूर्नामेंट नहीं मिलता था 29 साल में, हाइब्रिड मॉडल पे 10 मैचेस करवा रहे हैं और फाइनल भी फ्लोटिंग फॉर्मूला पे करवा देंगे अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। और हमारे से जो 3 टूर्नामेंट थे हमें उसके लेने के देने पड़ गए हैं। सिर्फ ये याद रखो, मोहसिन नकवी इज मोहसिन नकवी। नो पाकिस्तान मैचेस इन इंडिया ड्यूरिंग द एशिया कप, no Pakistan matches in India during the Women's World Cup, no Pakistan matches in India during the T20 World Cup। अगले 3 साल में पाकिस्तान इंडिया में आके कोई मैच नहीं खेलेगा। पाकिस्तान जब जब क्वालिफाई करेगा फाइनल के लिए वो भी हम बाहर खेलेंगे। पाकिस्तान इंडिया के साथ भी लीग मैच भी बाहर खेलेगा, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। आपके टूर्नामेंट तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे। एक टूर्नामेंट खराब किया, 3 टूर्नामेंट खराब करेंगे। अब आओ एक और चीज याद रखें, 2031 तक भी ये फॉर्मूला अडॉप्ट कराएंगे। अभी 2027 तक साइन हुआ है क्योंकि ब्रॉडकास्ट साइकिल 2027 तक है, आगे भी यही फॉर्मूला चलेगा। 2031 तक पाकिस्तान इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेगा, उसमें आपकी चैंपियंस ट्रॉफी भी खराब करेंगे 2029 की, और 2031 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी खराब करेंगे। फिर कहते हैं कि बांग्लादेश तो पहले से को होस्ट है। भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो अहमदाबाद में करवाना चाहते थे ना, लीग स्टेज का मैच, जैसे 2023 के वर्ल्ड कप में कराया था, अब वो भी तरसोगे, वो भी नहीं खेलने आएंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, डिफीट कंसीड करें। थैंक यू।